ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता हंता जानता संगमे मही सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी, यानी राम का मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनने तक की गौरव गाथा में मैं राजेश्वर सिंघल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस महती यात्रा के पहले चरण में हम प्रवेश कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और उनके अनुज लक्ष्मण को सह उद्देश्य यानी मारीच और सुबाहु के वध के लिए अपने साथ ले आए हैं। उन्होंने उनको प्रशिक्षण दिया, शस्त्र शास्त्र का ज्ञान दिया। परिणाम स्वरूप श्री राम ने प्रत्युत्तर में बड़ी सरलता से ताड़का का वध किया और ताड़का वन के क्षेत्र को, मलद और करुष को आतंक से मुक्त कर दिया। इस कार्य को, इस बड़े कार्य को देखकर महर्षि विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए और उनका विश्वास श्री राम में और अपने आप में आत्मविश्वास दोनों बढ़ गया और अब उन्होंने बहुत सारे अस्त्र विद्या और दी ताकि वो अगले पड़ाव के लिए यानी मारीच और सुबाहु के वध के लिए उन्हें तैयार कर सके। मित्रों, इस यात्रा पर चलने से पहले एक बार एक विषय पर चिंतन जरूर कर लेते हैं, और वो ये कि श्री राम के चुनाव करने के पीछे महर्षि विश्वामित्र का क्या उद्देश्य था। उन्हें ये अनुमान कैसे हुआ कि श्री राम ही उनके इस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत गंभीर प्रश्न है। यद्यपि स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जिस प्रकार महाराज दशरथ ने श्री राम को देने के लिए मना कर दिया, तो वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों से उनकी वार्तालाप हुई और वार्तालाप के बाद ही यह निश्चय हुआ कि राम उनके साथ वन में जाएंगे। इस प्रसंग के साथ साथ एक बात मैं और चर्चा करना चाहता हूँ, वो ये कि विश्वामित्र के पास दो कारण थे श्री राम को ले जाने के। एक कारण मारीच और सुबाहु के आतंकों को समाप्त कराना। अगर ये मुख्य उद्देश्य होता तो महाराज दशरथ के पास आकर पहले अपनी इसी निवेदन को, इसी प्रार्थना को उनके सामने प्रस्तुत करते। महर्षि विश्वामित्र परम विद्वान व्यक्ति हैं, अति बलशाली हैं, शौर्यवान हैं, बुद्धिमान हैं। उन्होंने जो निश्चय लिया, जो उन्होंने बात कही, बड़ी गंभीरता से चिंतन के बाद ही कही होगी। उन्होंने अपनी समस्या को तो सामने रखा, लेकिन उससे पहले उसके निदान को सामने रखा, उसके हल को सामने रखा। अर्थात उनका उद्देश्य उस समस्या से निजात तो पाना था, ऐसा नहीं पाना था, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण यह था कि भविष्य के लिए योग्य राजा की निर्माण हो, उसका उद्भव और विकास हो। भविष्य के राजा का इस प्रकार दीक्षित हो कि वो जनता के मंगल के लिए कार्य कर सके। इसलिए उन्होंने आकर सबसे पहले इसी बात पर बल दिया कि उनके साथ श्री राम को भेज दीजिए। समस्या पर ध्यान बाद में दिया। वो बार बार ये कहते हैं कि आप सिर्फ राम को भेज दीजिए, बाकी समस्या तो मैं अपना हल करा लूंगा। इतना अधिक आत्मविश्वास अपने पर था। तो श्री राम के बारे में उनको निश्चित रूप से जनश्रुति के माध्यम से, प्रतिश्रुति के माध्यम से
आपसी चर्चा के माध्यम से ही पता चला होगा कि राम परम साहसी है। इसीलिए महाराज दशरथ से आकर उन्होंने राम को साथ ले जाने की ही याचना करी। और इसके साथ साथ उनके कुछ बहुत सारे अंतर विषय भी इसके अंदर शामिल है, जिनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसे राम की कर्तव्य परायणता और साहस, इसके साथ साथ वहां ले जाकर के मारीच और सुबाहु के वध के लिए सिद्धाश्रम में और ताड़का वन में ले जाकर के जनता के प्रति ये विश्वास पैदा कराना था कि इस आतंक से मुक्ति दिलाने में राजा भी उनका योगदान है। इसलिए राजा ने अपने पुत्रों को साथ में भेजा है, तो पुत्रों का भी सम्मान हो, भविष्य में उनका भी सम्मान बढ़े, राजा का भी सम्मान बढ़े। इस कारण उन्होंने इस बात का चयन किया कि ये महती काम उनकी योग्यता के साथ साथ उनके लिए यश देने वाला भी है। इसलिए वो कहते हैं, आप महाराज निश्चित होकर मेरे साथ भेज दीजिए, ये राम के यश में अभिवृद्धि करेगा। जनता में एक एक्सेप्टेंस, ग्राह्यता उत्पन्न हो जाएगी कि भविष्य के हमारे जो राजा हैं वो कैसे होंगे। नंबर 2 बात, उन्होंने इस बात के लिए अधिक बल दिया कि राम चले उनके साथ में, सेना ना जाए। राम को इस बात के लिए भी प्रशिक्षण देना था कि किस प्रकार जनता को जागरूक करके, जो जनता के अंदर बैठ करके आतंक फैलाते हैं, उनका निर्मूलन जनता के माध्यम से ही कैसे हो। राम के साथ जाने से जनता के आत्मविश्वास में अभिवृद्धि, जनता को ठीक से प्रशिक्षण देना, इसका बड़ा दर्शन तब मिलता है जो लंका विजय के लिए जाते हैं। ये कह सकते हैं ये प्रशिक्षण है और वो परीक्षा है। अगर राजा की सेना वहां जाती तो हो सकता है कि आरंभ में ही, बगैर तैयारी के, से पहले ही ये मामला 2 राजाओं के बीच की लड़ाई का बन जाता और जल्दबाजी होने से इसमें ज्यादा नुकसान हो जाता। इस समूचे नुकसान को बचाने के लिए, राक्षसों को भ्रम में डालने के लिए उन्होंने ये सुलभ मार्ग अपनाया कि पब्लिक के द्वारा ही उनके विरुद्ध वातावरण तैयार हो और रामचंद्र जी मारीच और सुबाहु दोनों का वध कर दें। तीसरा कारण, हर विद्वान व्यक्ति चाहता है, हर बुद्धिमान व्यक्ति चाहता है कि जो उसके पास में विद्या है, जो उसके पास में ज्ञान है, जो उसके पास नॉलेज है, वो योग्यतम व्यक्ति को मिल जाए, उसका ह्रास ना हो। और जब योग्य व्यक्ति मिल जाए तो देने में संकोच भी ना हो। अपनी समस्त विद्याओं का दान दे करके वो राम को अपने इस कर्तव्य से भी मुक्त होना चाहते हैं कि अपनी विद्या मैंने एक योग्य व्यक्ति को प्रदान कर दी है। इसका अगला कारण, वो जानते थे कि इस कार्य को सफलतापूर्वक करने से राम के आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी, उनका योजनाकार के रूप में नया रूप आएगा, सफल प्रबंधक, जनता में पकड़, जनता के प्रति ग्राह्यता, जनता का राम में विश्वास, इन सभी कारण से सफल संचालन राज्य का कर पाएंगे। एक उद्देश्य ये भी है। और कहते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम है लेकिन कम नहीं है, भावी राजा का यह कर्तव्य है, उसे अपना राज्य सफलतापूर्वक चलाना है तो जनता में जाए, जनता का दर्शन करे, जनता के सुख दुख का भागी बने। इसलिए भी महर्षि विश्वामित्र श्री राम को अपने साथ ले गए और पैदल पैदल पहले सिद्धाश्रम, अयोध्या से सिद्धाश्रम और सिद्धाश्रम से मिथिला, ये कुल मिलाकर के करीब करीब 522 किलोमीटर की यात्रा है जो श्री राम ने विश्वामित्र के साथ में की, अपने राज्य
के सीमावर्ती क्षेत्रों में गए, लोगों से मिले, लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया, सीमांत प्रदेशों को मजबूत किया। ये मुख्य रूप से 5 कारण ऐसे थे और जिन कारणों से विश्वामित्र जी ने श्री राम का चयन किया। यूं तो गुरु की बहुत महिमा, बहुत कुछ गुरु के बारे में सुनने के लिए मिलता है, लेकिन मैं कबीर के एक दोहे से इन गुरु और शिष्य विश्वामित्र जी और श्री राम के बारे में कहूंगा। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, 3 लोक की संपदा पर में कर दीनी दान। राम की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की यात्रा में जो दाता हैं महर्षि विश्वामित्र है। उन्होंने सकल संपदा श्री राम को दी, लेकिन ग्रहण करने में, ग्राह्यता में, स्वीकार करने में, उसका अनुपालन करने में, उसकी आज्ञा पालन करने में राम भी तत्पर रहे, पीछे नहीं हटे। जैसा कि मैंने पिछले अंक में कहा था कि गुरु ने उन्हें बहुत सारे अस्त्र दिए। श्री राम जी ने बड़े विनीत स्वर में आचार्य का धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, मुझे इसकी श्रृंगार विधि का भी शिक्षा दीजिए। ये पहला अवसर है जब श्री राम जी ने गुरु जी से कुछ कहा है। योगी शिष्य सीखने में तत्पर होता है। वो जानते हैं कि अस्त्र मिलने से कुछ नहीं है जब तक कि उसको संहार कैसे किया जाए ये मालूम ना हो। गुरु बड़ी प्रसन्नता से उनको उन सभी शस्त्रों की न केवल संहार विधि से अवगत कराते हैं, बल्कि और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र उनको प्रदान करते हैं। पिछले अंक में मैंने बहुत सारे शस्त्रों के नाम लिए। इस समय अगर मैं फिर उन सब शस्त्रों के नाम लूँगा तो मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, आपकी भी रुचि शायद कम होगी। लेकिन इस बात से ये जरूर पता चलता है कि मारीच और सुबाहु को वध करने का जो कार्य है उसकी गुरुता कितनी अधिक है। इन सब अस्त्रों को जानना, उस टेक्नोलॉजी को जानना, उसकी संघार क्षमता को सीखना, वक्त पर उसको काम में लेना, ये सारे एक होशियार लगनशील शिष्य ही कार्य कर सकता है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगले अंग में इस बात की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार मारीच और सुबाहु का सामना हुआ। वहाँ के जो प्रदेश था, सिद्धाश्रम का प्रदेश था, वहाँ के लोगों ने कैसे रिएक्ट करा और श्री राम ने कितनी सुविधा से, सरलता से, विश्वास से उस सब कार्य को संपन्न किया और उस पूरे क्षेत्र को आतंकवाद से मुक्त कर दिया। आज के अंक में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, अच्छे हैं, तो आप इसको अधिक से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों को भेजिए और अगर आपको कोई प्रश्न है अवश्य लिखें। आपके साथ अपने विचार साझा करके मुझे अति प्रसन्नता होगी। जय श्री राम।